एचआर धमाका न्यूज़ की तरफ से सभी जो है धर्म प्रेमियों को जो है राम राम नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं गांव बाड्या ब्राह्मण बाड्या में, जहां पर दादी गौरी का जो है विशाल मेला लगाया जाता है हर वर्ष। और आइए जो है आज हम इस मेले की स्मृति में जो है आपको दिखाते हैं यहाँ का जो है। और आप देख सकते हो सामने ये है हमारा जो दादी गौरी बाड्या का जो है मुख्य द्वार। चशा भी है यो भाई, टूट गया। रात न सही जैसा आना तोते भी है। सिलेंडर की गड्डी आई हुई है। ये रास्ता बंद कर रखा है।
तो अभी जो है हम गांव बाड्या ब्राह्मण में जो पहुंचे हैं और यहाँ पे जो है मौजूदा जो है बुजुर्ग है जो दादी गौरी सेवा समिति की कमेटी से है। और आइए जो है इनसे दादी गौरी के बारे में विस्तार से जो है हम आपको जानकारी देते हैं और लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। एक बार हमारे सारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम जी, सब ने राम राम। तो जी मतलब हम जो है ना मतलब दादी गौरी के बारे में जो है ना विस्तार से जानने के बारे में आए हैं और हमारे दर्शकों को भी जो है ना चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे मतलब दादी गौरी की ऐसे ऐसे मतलब इस प्रकार वो है रहस्य है। तो मतलब दादी गौरी कितने सालों पहले आई थी जी अपने यहाँ पे? करीब 500 साल पहले दादी गौरी आई। अच्छा जी। हमारे गांव का एक बुजुर्ग आदमी बैलगाड़ी लेके मथुरा गया 1505 में। तो यानी 1505 ईस्वी में आई थी। तो वापिस आने का टाइम एक छोटी बच्ची गाड़ी में बैठ ली तो सोचा कोई ना आगे उतर जाएगी। तो चला जिस शहर गांव पार हो लिया तो वो बोले बेटी तू अपने घर आ जा। बोला ना मैं तो तेरे खेती जाऊंगी और मेरा और कोई नहीं, तुम मेरा बाप। तो बैठ के आ गई। गाँव में आने के बाद पूरा यो बगल वाला गाँव है ना जट्टाड़ा बाड्या पहले ओड़ा समाई थी ओड़ा आई थी। अच्छा। उस वो गाँव में थे आप। तो अच्छा पहले जो है आप जो है ना आपके बुजुर्ग जो है उस गांव में रहते थे? वो गांव उसका बाद में बसाया है। अच्छा उसके बाद में इस गांव को बसाया गया है। उस टाइम सारा गांव ओड़ा था। तो दादी गौरी उठे आके ना वन में मतलब जंगल में दिखाई देनी बंद होगी। वो सोचा है तो करंट लग गया कि भाई एक किसकी बेटी थी और साथ ले आया मिला को नहीं, वो जंगल काटने लग गया। तो दादी गौरी ना आकाशवाणी तक कहा कि मैं पूरा धरती में समागी और मैं वासुकी नाग की बेटी हूँ। मैं सांप का काटोड़ा न मरण को दूँ, घर घर देगा छुड़वा दियो और मेरा पूरा मंदिर बना दियो। तो और मंदिर भी बन गया, मानता भी होगी। और मुसलमान थे, मुसलमानों ने वो मंदिर में हड्डी फेंकनी और करना ये सब करना शुरू कर दिया। अच्छा जी। तो दादी और बोली इस डांडी का नाम लेती। अच्छा जी। नहीं बोला उस जगह जाके और मेरा मंदिर बनाओ। जब इस डांडी का किसान में पूरा एक कच्चा कमरा सा बना के पूरा मंदिर बनाया था। आज यह पोजीशन है कि आज तो देखते हैं मतलब काफी जो है दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, आज तो भगत आते हैं। आज तो यह 5% भी नहीं है, असली भीड़ कल होगी। और जैसा कि हमारे जो है सुनने में आया है, हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बताया है कि यहाँ पर अगर किसी इंसान को मतलब किसी भी जीव को अगर सांप डस लेता है, उसको छू लेता है, तो यहाँ आने से जो है उसका विष जो है जहर जो है खत्म हो जाता है। जरूरत नहीं है नाम लेने से। अगर आसाम में किसी को सांप काट लिया, वो इसका नाम लेगा, इसकी शरण लेगा कि दादी गौरी तेरी शरण तू मैं बचा। वो कच्चे धागे के साथ गांठ मार के अपना हाथ के या जड़ा छुए आओ पांग के और बांध लो। उसके बाद वो चाहे 1 साल बाद आओ, उसका कुछ को नहीं देगा। पूरा आके रात जगानी पड़ेगी, धोख मारनी पड़ेगी, जो प्रसाद बोले हो प्रसाद बांटना पड़ेगा। जैसा कि हमें और हमारे दर्शकों ने जो है बताया है, यहाँ पर गांव बाड्या ब्राह्मणान में जो है यहाँ पर मंदिर के सामने कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। हमने उनसे जो है बातचीत की है और जो है आपको भी जो है दिखाया गया है इसके अंदर। जैसे कि हमारे ये बुजुर्ग भी जो है यहाँ दादी गौरी मंदिर सेवा समिति कमेटी से है, जो कि काफ़ी सालों से जो है ये यहाँ पर सेवा का सहयोग दे रहे हैं, जिन्होंने बताया कि यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को सांप छू लेता है, किसी को डस लेता है, तो सिर्फ वहीं पे अपने जो है स्थान के ऊपर चाहे कितनी भी दूर हो, अपना कच्चा धागा हाथ में दादी गौरी का नाम लेकर बांधने से जो है उस इंसान का जो है विष खत्म हो जाता है, उस सांप का जो है जहर खत्म हो जाता है। तो एक बार और तो एक बात है, हाँ जी, दादी गौरी का नाम लेने के बाद हाँ जी, फिर कोई डॉक्टर, कोई झाड़ फूक या कोई भी हाँ जी, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। अगर गया
फिर बचाव नहीं है। तो जी कभी मतलब ऐसा भी हुआ है जो मतलब दादी गौरी पे के सांप के डसने पे दादी गौरी के द्वारा आया है और जो बच नहीं पाया हो? ऐसा का देखो, दादी गौरी के द्वार पर सांस अगर चाल दे होंगे उसके तो 100% बचाएगा। जैसा कि हमारे जो है, जैसा कि यहाँ पर बैठे बुजुर्गों ने, मंदिर सेवा समिति की जो कमेटी है उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर ऐसा कि कभी भी 500 वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी मतलब रहस्य नहीं हुआ जिससे कि सांप ने डस लिया हो, छू लिया हो और यहाँ पर पहुँचने के बाद में उसकी मतलब किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ हो, ऐसा मतलब यहाँ के लोगों का कहना है। और जैसा कि हमारे देखने में भी आया है, हमारे भी बुजुर्गों ने हमें इसी बात को बताया है कि दादी गौरी की जो है, जो भी नाम लेता है, सुमरन करता है, दादी गौरी जो है उसकी रक्षा स्वयं करती है। एक खाली आदमी का नहीं है, अगर पशु का भी छू गया, किसी भी चीज़ के छू गया, हमें बोला कीड़ा छूना, सांप काटना कौन बोला? हमारा एक मरगाम की चलन है कि दादी गौरी तो कीड़ा छुआ बोला कि सांप काटा कौन बोला? किसी पशु का, किसी चीज़ का, और क्या है कभी किसी का भी काटा हो, जिस तरह किसी की भैंस का काट लिया, उसमें भैंस ले आने की ज़रूरत नहीं है। वो भैंस की बेल खोल के पूरे लिया होगा, पूरा झाड़ा उतार देगा, भैंस का कुछ कौन बिगड़ा, भैंस ठीक रह जाएगी। खाली इसकी शरण लेनी है कि दादी गौरी तू बचा। जैसा कि बुजुर्गों ने हमें बताया है, हमने जो है आपको जो है दिखाया है, ये दादी गौरी की बिल्कुल सत्य बात है, रियल है और 100% दावे के साथ में इसको जो है यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। अगर किसी इंसान को कीड़ा छू जाता है, मतलब अपने आम भाषा में लगा लो, यहाँ की भाषा कहती है कीड़ा छूना और आम भाषा हरियाणवी भाषा कहते हैं सांप का डसना। अगर कभी भी किसी प्रकार का ऐसा कोई हो जाता है तो दादी गौरी के द्वार लेके आए और जो है उसकी दादी गौरी स्वयं उसकी जो है रक्षा करेगी। उसे किसी आयुर्वेद के पास में, किसी डॉक्टर के पास में, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, दादी गौरी स्वयं जो है उसकी रक्षा करेगी। एक बार दादी गौरी के द्वार ज़रूर आए। तो आइए जो है हमारे साथ में और यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी हम जो है आपकी बात कराते हैं। तो राम राम जी। राम राम। तो जैसा कि जो है हमारे जो है अंकल जी है, ताऊ जी है, बुजुर्ग है, उन्होंने बताया है दादी गौरी के बारे में, मतलब क्या ये सत्य है? ये सत्य है। इसके निर्णय ये है, ये कोई भी कीड़ा छू गया, डांगर है, पशु हो, मांस हो, कोई भी हो, उसके लिए हम तो सदा से यही देखते हैं, 60 साल के हो गए। मतलब यहाँ पे कितने गांवों से जो है लोग यहाँ पर दादी गौरी के द्वार पर आते हैं? इसमें कम से कम 10 लाख आदमी आता है एरिया का। अच्छा, मतलब हमने भी जो देखा है, मतलब बहुत दूर दूर से यहाँ पर दुनिया आती है, दूर दूर के आते हैं। तो आइए जो है यहाँ पर मौजूदा जो है और सेवा समिति कमेटी के जो है उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। सब राम राम। तो भाई साहब, जैसे कि हमारे जो है बुजुर्ग ने बताया है, हमारे सीनियर सिटीजन ने बताया है दादी गौरी के बारे में, ये मतलब सत्य है? बिल्कुल सत्य है। जो आदमी जिसी श्रद्धा लेके आता है उसका मतलब दादी गौरी बिल्कुल बेड़ा पार करती है। मतलब जो कभी ऐसा मतलब हुआ है कि जिसको कीड़े ने छू लिया हो तो और दादी गौरी के द्वार पे आया हो, वो वापस नहीं गया हो? नहीं, ऐसा तो आज तक सुनने में नहीं आया है। जिसकी इसकी श्रद्धा लेके आता है, इसके दवा की जरूरत, या तो विश्वास करो, या तो बंदा इस पे आए विश्वास करके, या फिर दवा ले। अगर दोनों काम कर ली तो दिक्कत हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर मौजूदा जो है ग्रामीणों ने हमें बताया है, दादी गौरी के द्वार पे जो है श्रद्धा के साथ में आता है, विश्वास के साथ में आता है, दादी गौरी जो है उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। तो हमारे साथ में जुड़ी है और भी जो है यहाँ पर बैठे मौजूदा लोगों से आपको जो बातचीत कराते हैं। तो एक बार हमारे साथ दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम जी, राम राम। तो जय दादी गौरी। जय दादी गौरी की। मतलब जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है और हमें भी जो हमारे बुजुर्गों ने बताया दादी गौरी के बारे में, मतलब अगर किसी आदमी को मतलब कोई भी जहरीला कीड़ा काट लेता है और दादी गौरी पे द्वार पे चला जाता है तो वो जो है बिल्कुल ठीक होकर अपने घर लौटता है। ये 500 साल का इतिहास है। आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि कीड़े छूने वाला आदमी और यहाँ आया हो और उसको कोई नुकसान हुआ हो। जितनी श्रद्धा रख के यहाँ आते हैं
और भी कोई मनोकामना लेके आते हैं तो दादी गौरी उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। और कीड़े वाले को तो आज तक के इतिहास में किसी के साथ ये नहीं हुआ है कि वो यहाँ आया हो और बचा ना हो। ऐसे ऐसे पशु आए हुए हैं जिन्होंने चारे में सांप को खा लिया था, उनका पूरा का पूरा गला जो है ना जख्म हो गए थे पूरे, वो यहाँ के वो भी पशु भी ठीक होके गए हैं यहाँ से। तो मतलब और जो है हमारे जो है दर्शक है चार धमाका न्यूज़ के जो भी जितने भी दर्शक हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अपनी आस्था भगवान में रखो, दादी गौरी में रखो, आके दर्शन करो, पूरी श्रद्धा से आओगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।